हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2023 24 जैन सिर्फ 2 के पेपर्स का मेमोरीज बेस्ड क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस में भी डिफर भी हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारी मेमोरी बेस पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन एस इज जो है एक सेट दिया हुआ है, उसमें ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, बी कॉमा सी ऑर्डर पेयर है, बी कॉमा डी ऑर्डर पेयर है। यानी यहाँ पे ओनली 3 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। हाउ मेनी मिनिमम ऑर्डर पेयर मस्ट बी एडेड। हमें मिनिमम की बात की जा रही है, मिनिमम ऑर्डर पेयर मस्ट बी एडेड सो डैट एस बिकम अ इक्वेलेंस रिलेशन। एस इक्वेलेंस रिलेशन आ गया। अब ये बताइए, अगर इक्वेलेंस रिलेशन आ रहा है तो इक्वेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो एस जो सेट दिया है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए कॉमा बी है, यानी जो ऑर्डर पेयर है बी कॉमा सी दिया है और बी कॉमा डी दिया हुआ है, ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। यानी इसका मीनिंग अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बात करते हैं, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर हमने बात कर ली तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या आ जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है, यानी जितने भी एलिमेंट्स उनके ऑर्डर पेयर आने चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए एंड डी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। फिर अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी? ये पहली बात हो गई। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या आ गई? सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अब देखो यहाँ पे ए कॉमा बी दिया हुआ है, ये ए कॉमा बी दिया हुआ है, तो ए कॉमा बी के लिए वहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं? ए कॉमा बी के लिए हम बी कॉमा ए ऐड कर सकते हैं। सी कॉमा इसके लिए सी कॉमा बी हमें ऐड करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? डी कॉमा बी ऐड करना पड़ेगा। तो इन एलिमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी कॉमा ए सी कॉमा बी दिस ऐड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारी बात आ गई, हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बात करनी पड़ेगी। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बात कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे ये ए कॉमा बी दिया हुआ है और ये बी कॉमा ए बात करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ए कॉमा ए, तो वो है ही है। अब ए कॉमा बी किससे बात करेगा? ठीक है, ए कॉमा बी अगर बी कॉमा डी से बात करेगा तो ए कॉमा डी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ए कॉमा डी एक ऑर्डर पेयर ऐड करना पड़ेगा। अगर ए कॉमा डी ऑर्डर पेयर ऐड करेंगे तो डी कॉमा ए बी हमें ऑर्डर पेयर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, उसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो ए कॉमा डी हमने ऐड कर दिया तो डी कॉमा ए ऐड हो गया। अब देखो ए कॉमा जो बी है, तो ये जो बी अब किससे बात कर सकता है? तो आपने बी सी, और ए कॉमा बी किससे बात कर सकता है? दिस ए सी से। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमें ए कॉमा सी भी चाहिए। अगर ए कॉमा सी चाहिए तो सी कॉमा ए उसको सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब देखो उसमें हमने ये एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए, तो जो बी कॉमा ए है तो वो किससे बात करेगा? बी कॉमा ए अगर बात कर रहा है, चूँकि सी बी दिया हुआ है तो सी बी है तो बी सी बी है ही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये बी और किससे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे आ रहा है, इससे बात हो गई, दोनों से बात हो गई। अब देखो सी के लिए बात कर रहे हैं तो सी इससे बात करेगा, सी कॉमा ए बात करेगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे बी कॉमा डी दिया हुआ है और सी कॉमा बी ने अगर इससे बात कर ली तो सी कॉमा डी आ जाएगा। तो सी कॉमा डी अगर आया तो डी कॉमा सी बी हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिटिव के लिए भी हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग ट्रांजिटिव और सिमेट्री के लिए ये करने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये कितने आ जाएंगे? अब ये देख लेते हैं भाई, 4 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ, सॉरी 4 ये आ गए और 3 ये आ गए, तो 4 + 3 7, और 7 और ये 6 आ गए, तो 7 और 6 कितना हो गया? 13। तो मिनिमम जो नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर है वो क्या होना चाहिए? 13 ऑर्डर पेयर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। पेयर्स विल बी एडेड। बात समझ गए ना? तो मिनिमम 13 ऑर्डर पेयर हमें ऐड करने पड़ेंगे।